दिमाग, कैमरा एंड लाइफ तो हमारे पास भी है, मगर सौरभ जोशी ने इसी चीज को यूज करके इतने सारे व्यूज और सब्सक्राइबर कमा लिया। वहीं पे अपनी लाइफ तो दूसरे ब्लॉगर भी दिखाते, मगर वो सब तो इतने फेमस नहीं है। तो फिर ये सौरभ जोशी कैसे फेमस हुआ? बिकॉज ऑफ दिस 6 मेन रीजन, और लास्ट वाली रीजन नहीं होती तो सौरभ इतना फेमस नहीं हो पाता। और वीडियो के लास्ट में एक बात बोलूंगा, उस बात को अगर आप लोगों ने स्किप कर दिया तो समझो आपसे ब्लॉगिंग नहीं हो पाएगी। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट रीजन, रिलेटेबल। इसको ऐसे समझते, इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ दूसरी क्लास के फैमिलीज। और सौरभ जोशी ने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी तो तब वो भी एक मिडिल क्लास से ही आते थे, और अप्रोक्सीमेटली मिडिल क्लास फैमिली के सिमिलर लाइफ और प्रॉब्लम होती है जो सौरभ के घर पे भी होती थी। और उसी चीजों को देखकर लोग अपने लाइफ को सौरभ के व्लॉग से रिलेट करने लग गए, और रिजल्ट में सौरभ जोशी को बहुत सारे व्यूज और सब्सक्राइबर देने लगे। मगर ये रिलेटेबल लाइफ तो दूसरे ब्लॉगर भी दिखाते हैं, और सौरभ जोशी उनसे इतना फेमस और सक्सेसफुल कैसे? बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड रीजन। रीजन नंबर 2, पीयूष। भाई जो कुछ भी कहो, सौरभ की सक्सेस के पीछे तो पीयूष का भी बड़ा हाथ है। हाँ भाई, अभी के टाइम पे कुणाली रिप्लेस हो गया है पीयूष से, पर स्टार्टिंग के टाइम पे पीयूष ही था ना। बट अब एक क्वेश्चन आती है, अगर पीयूष सौरभ जोशी की ब्लॉग में नहीं होता तो सौरभ इतना फेमस हो पाता क्या? द आंसर विल बी टेक्निकली नहीं, पर प्रैक्टिकली होता। लेट मी एक्सप्लेन। व्यूअर्स सौरभ के ब्लॉग्स में पीयूष के फेस देखने को नहीं आते थे, बल्कि व्यूअर्स पीयूष के कैरेक्टर और हरकतों की वजह से ब्लॉग देखने आते थे, क्योंकि पीयूष के जैसे कैरेक्टर वाला बच्चा तो लगभग हर घर में होता है। और लाइक वाइज फर्स्ट रीजन, व्यूअर्स पीयूष से रिलेट करते थे और ब्लॉग देखने आते थे, और रिजल्ट में सौरभ को बहुत सारे व्यूज और सब्सक्राइबर भी मिल रहे थे। पर ये पीयूष वाली कैरेक्टर और हरकतें तो दूसरे ब्लॉगर में भी दिखती है, मगर सौरभ उनसे इतना आगे कैसे? बिकॉज ऑफ दिस थर्ड मेन रीजन। रीजन नंबर 3, रियल लाइफ सीरीज। हाँ भाई, सौरभ एक सीरीज चलाता है। कौन सी सीरीज? ब्लॉगिंग की सीरीज। लेट मी एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। आपने TMKOC की एपिसोड देखी, मगर उस एपिसोड में स्टोरी खत्म नहीं हुआ, और अगली एपिसोड कल आएगी। मगर कल आने वाली एपिसोड से पहले आपके दिमाग में बहुत सारे क्यूरियोसिटी जग जाती है, जैसे कि चंपक चाचा मिलेंगे कि नहीं, अब क्या होगा, पोपटलाल की शादी होगी कि नहीं, इटीसी बातें आपके दिमाग में चलने लगता है। और उन्हीं चीजों की आंसर पता करने के लिए आप अगली वीडियो जरूर देखेंगे, और इसी फॉर्मूला अप्लाई होता है सौरभ जोशी की ब्लॉग्स में भी। एग्जाम्पल के लिए आप लोग एक वीडियो को ले सकते हैं। इस वीडियो में सौरभ ने पीयूष की बर्थडे के लिए शॉपिंग करी, मगर ब्लॉग में उस गिफ्ट को आप लोगों के सामने नहीं दिखाया, और अभी ब्लॉग में दिखाऊंगा बोल के ब्लॉग को एंड कर दी। और उसके बाद होना क्या था, व्यूअर्स के माइंड में क्यूरियोसिटी जग जाती है। एग्जाम्पल, क्या गिफ्ट दिया होगा, आईफोन दिया क्या, पीयूष का रिएक्शन कैसा होगा, कुणाली गिफ्ट देखकर जेलस होगा क्या, इटीसी क्वेश्चन आपके माइंड पर आ जाती है। और आंसर जानने के लिए व्यूअर्स को अगली वीडियो देखना ही पड़ता है, और रिजल्ट्स में पैसा ही पैसा होगा। मगर एक क्यूरियोसिटी जगाने वाला और सीरीज स्टार्ट करने वाला टेक्निक तो दूसरे ब्लॉगर भी यूज करते हैं, तब भी ये सौरभ इतना फेमस क्यों है यार? बिकॉज सौरभ के ब्लॉग में ये 4th रीजन अप्लाई होती है। रीजन नंबर 4, स्टोरी टेलिंग। सौरभ जोशी को कब जगह क्या बोलना है और किस तरीके से बोलना है सब आता है। किसी भी ब्लॉगर हो या क्रिएटर को सोशल मीडिया में सस्टेन होना है तो उसे स्टोरी टेलिंग आनी ही चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ, और उससे स्टोरी टेलिंग की इम्पोर्टेंस आपको समझ में आएगी। देखो, एक बात को बताने के 2 तरीके होते हैं, एंड दूसरे वाला तरीका सिर्फ 1% लोग यूज करते हैं। अब मैं आपको दोनों तरीके दिखाता हूँ। रिसेंटली मैं मुंबई गया था बीच वाला फोटोशूट करने, लेकिन वहाँ जब हम फोटोशूट की लोकेशन पर पहुंचे तो वहाँ पे सनराइज अपोजिट डायरेक्शन से हो रहा था, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड इस वजह से हमारा पूरा फोटोशूट हो ही नहीं पाया। ये था नॉर्मल तरीका जो मैक्सिमम लोग यूज करते हैं किसी बात को बताने के लिए। अब इससे आपको बात तो पता लग गई, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। इसमें अगर थोड़ा सा स्टोरी टेलिंग का तड़का डाल दिया जाए तो यही बात कुछ ऐसे बताई जा सकती है। फोटोशूट ऑन बाइक, फोटोशूट ऑन कार, फोटोशूट ऑन माउंटेन्स, फोटोशूट ऑन रोड, ये सब जगह फोटोशूट करने के बाद एक ही जगह बची थी, फोटोशूट ऑन बीच। बट चंडीगढ़ में तो बीच है ही नहीं, इसीलिए मैंने अपना बैग पैक किया, टिकट्स बुक किए एंड पहुंच गया मुंबई, ऑल द वे फ्रॉम चंडीगढ़। मुंबई आकर सबसे पहली चीज जो मुझे लगी वो थी गर्मी, और मैं बेवकूफ सारे विंटर के जैकेट और हुडीज लाया था फोटोशूट करने के लिए। फिर जैसे तैसे मैं एक हाफ शर्ट पहनकर सुबह 5 बजे निकल लिया अपने रूम से जुहू बीच के लिए, जहां पर हम सनराइज वाला फोटोशूट करने वाले थे। अब मैं और मेरे सारे दोस्त यहाँ पर आ गए, और यहाँ बैठ के हम 1 घंटे से सामने समंदर को देखते हुए वेट ही कर रहे थे सनराइज का। लेकिन तभी हमारी नजर पड़ी पीछे, और सनराइज पीछे से हो रहा था। सारी उम्मीदों में पानी फिर गया। काश मैंने गूगल पे पहले ही चेक कर लिया था कि यार सनराइज किस डायरेक्शन से होता है समंदर में, एटलीस्ट 5 बजे सुबह उठ के अपनी नींद तो ना खराब करनी पड़ती। खैर, हमारा फोटोशूट तो नहीं हुआ, लेकिन हमने बहुत वाटर वाली एक्टिविटीज करी और फुल एंजॉय किया। ये धूम मचाले वाली वाटर बाइक भी चलाई, और बीच समंदर में ये चरखी, ओहो भाई साहब, मजा ही आ गया था। अब आप खुद ही देखो ये सेकंड तरीका आपको कितना अच्छा लगा, क्योंकि इसमें एक स्टोरी है, एक कॉन्टेक्स्ट है, एक इमोशन है। स्टोरी टेलिंग मतलब कहानी सुनाना, लेकिन कहानी सुनाना सिर्फ एक अच्छी कहानी के बारे में नहीं है।
इट्स ऑल अबाउट कि आप किसी भी कहानी को कितने अच्छे से सुनाते हो। तो फिर और भी ब्लॉगर ये 3 रीजन की तरह है स्टोरी टेलिंग की रीजन भी यूज करते हैं अपने व्लॉग्स पे, मगर सौरभ में इतना क्या खास है जिससे सौरभ इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर बन पाए। अब आती है 5th रीजन की बारी। रीजन नंबर 5, टाइटल स्टाइल। किसी भी क्रिएटर हो या ब्लॉगर हो, उनको अपनी अपलोडिंग स्टाइल और टाइटल स्टाइल को तो चेंज करना ही पड़ेगा। इन केस ऑफ सौरभ ने स्टार्टिंग के ब्लॉग्स में अपने ब्लॉग के टाइटल पे इंग्लिश में टाइटल रखते थे, मगर उन्होंने उस चीज को चेंज करके इंग्लिश में टाइटल रखने लग गए और रिजल्ट में ऑडियंस को वीडियो देखने के लिए मजबूर बनाती थी वो टाइटल। एग्जाम्पल के लिए इस वीडियो को ले सकते। इस वीडियो की टाइटल में ट्रायल रूम में लड़ाई हो गई, और ऐसे टाइटल लिखने से ऑडियंस के बीच एक क्यूरियोसिटी जग जाती है और ऑडियंस के बीच में एक फोमो क्रिएट कर देती है और ऑडियंस मजबूर हो जाती है इस वीडियो को क्लिक करने के लिए। वहीं पे सौरभ ने उसी वीडियो के टाइटल पर दूसरा कोई इंग्लिश में टाइटल लिख दिया होता तो, लाइक टुडे वी वेंट टू दी शॉपिंग बोल के टाइटल रख दिया होता तो व्यूज आते क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज इंग्लिश वाली टाइटल से ऑडियंस के बीच में फोमो और क्यूरियोसिटी नहीं जग पाती, मगर इंग्लिश वाली टाइटल ने फोमो और क्यूरियोसिटी दोनों को जगा दिया और जिससे उनकी CTR हाई होगी और उसके बाद तो क्या पैसा ही पैसा होगा। मगर ये CTR से क्या उनकी वीडियो वायरल होने लग गई क्या? द आंसर इज नो। हाँ, थंबनेल को नेचुरल रखने से और टाइटल को क्यूरियोसिटी जगाने से और फोमो क्रिएट करने से तो बहुत सारे व्यूज आ जाएंगे, मगर वीडियो वायरल नहीं होगी। बट सौरभ की वीडियो तो वायरल है ना, पर क्यों? बिकॉज ऑफ दिस लास्ट रीजन। रीजन नंबर 6, एडिटिंग स्टाइल एंड अपलोडिंग टाइम। सौरभ की वीडियो में व्यूज आने की दूसरी मेन रीजन है वीडियो एडिटिंग और वीडियो अपलोड करने की टाइम से। वीडियो एडिटिंग की बात करें तो सौरभ को पता है कि क्या दिखाना है और क्या दिखाने से वीडियो में ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगी, और सौरभ अपने दिमाग में एडिटिंग के टाइम पे 2 चीज को बराबर रखते हैं। नंबर 1, ब्लॉग शॉर्ट हो मगर बोरिंग ना हो और बोरिंग पार्ट को कट करना। नंबर 2, किसी भी चीज को ज्यादा बार नहीं दिखाना, और इससे उनकी ऑडियंस बोरिंग फील नहीं करते और ऑडियंस रिटेंशन भी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं अपलोडिंग टाइम की। सौरभ ने अपने ब्लॉग को अपलोड करने के लिए एक फिक्स टाइम सेट कर दिया है। ठीक 8 बजे डेली ब्लॉग आ जाएगा, जिसकी वजह से ऑडियंस पहले से ही रेडी होते हैं 8 बजे ब्लॉग देखने के लिए, जिससे एक साथ ज्यादा ऑडियंस वीडियो अपलोड करने के टाइम ही वीडियो देखने आ जाएंगे, जिसकी वजह से यूट्यूब को वीडियो दमदार लगती है और यूट्यूब उस वीडियो को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है और ऑलमोस्ट एवरी वीडियो को ट्रेंडिंग पेज में भी लगाता है। मगर अपलोडिंग टाइम से उतना फर्क तो नहीं पड़ता, पर सौरभ की केस में कुछ तो फर्क पड़ता है। और एक बात बोलनी तो रह गई, अगर आप लोगों को ब्लॉगिंग में कुछ करना है तो हाँ, ये 6 रीजन को तो याद करना ही पड़ेगा। बट क्या ये रीजन को याद करने से क्या ब्लॉगिंग में कुछ कर पाएंगे क्या? एंड द आंसर इज नो, बिकॉज आप कौन हो भाई? आपकी लाइफ क्यों देखने आए व्यूवर्स? तो फिर हमारा ब्लॉग कैसे फेमस हो जाएगा? बताता हूँ, रुको। आप लोगों को ब्लॉग फेमस करने के लिए आप लोगों को पहली बात आप लोगों को कुछ यूनिक करना पड़ेगा, मार्केट में कुछ हटकर करना पड़ेगा। हटकर मतलब कुछ अलग, इंडिया में आज तक किसी ने भी नहीं किया हुआ चीज करना पड़ेगा। कुछ तो यूनिक दिखाना पड़ेगा आप लोगों को ब्लॉग में, और कुछ दिखाओ और कुछ चेंज करो, जो भी करो, पर नया कुछ होना चाहिए और दूसरे से हटकर दिखना चाहिए आप लोगों का ब्लॉग। बट सौरभ ने तो कुछ भी नहीं किया। सौरभ ने किया मगर उतना नहीं, क्योंकि उनके पास पहले से ही ऑडियंस थी। ऑडियंस फ्रॉम हिज आर्ट की चैनल, उससे उनकी ब्लॉग को इनिशियल बूस्ट मिल पाया। नॉट ओनली इन द केस ऑफ सौरभ जोशी, ऑल्सो इन द केस ऑफ भारती सिंह एंड टेक्निकल गुरुजी। उनके ब्लॉग भी फेमस होने के पीछे उनके पास अपनी खुद की दूसरी ऑडियंस थी। सो ब्लॉगिंग में कुछ करना है तो आप लोगों को पहले से ही फेमस होना पड़ेगा, नहीं तो कुछ अलग करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ मार्केट में यूनिक चीज लेके आना पड़ेगा। तो अब हम लोगों ने पता कर लिया कि 6 रीजन के वजह से सौरभ जोशी इतना फेमस हो गए। कुछ रीजन छूट गई होंगी, वो करेक्ट करने के लिए आप लोग प्यारे दोस्त है ना मेरे पास, प्लीज करेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आई गारंटी यू कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद जरूर आएगी। हाँ, थोड़ी सी तो पुरानी है पर मजा और नॉलेज भरपूर मिलेगा। तो मिलते हैं वहीं पे, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना।